नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है या फिर बीए सेकेंड ईयर के अंदर है या फिर बीए थर्ड ईयर के अंदर है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं और आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बना सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धति है, यहाँ पे आपको राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारंपरिक दृष्टिकोण के क्या लक्षण है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसके क्या लक्षण है, यहाँ पे आपको पारंपरिक दृष्टिकोण के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्थागत दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्थागत दृष्टिकोण होता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको संस्थागत दृष्टिकोण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको राज्य के तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के उद्देश्य क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको राज्य के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता के प्रकारों का संक्षिप्त वर्ण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, संप्रभुता कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको संप्रभुता के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कानून के आधारभूत तत्वों अथवा लक्षणों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कानून है, यहाँ पे आपको कानून के आधारभूत तत्वों के बारे में बताना है अथवा उसके लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड की अवधारणा अथवा उसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दंड की अवधारणा अथवा उसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको दंड की अवधारणा बताना है या फिर उसकी परिभाषा लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता के रूपों पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वतंत्रता के रूप है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के रूपों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दायित्व की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दायित्व की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्तव्य की परिभाषा अथवा उसका वर्गीकरण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो कर्तव्य है, यहाँ पे आपको कर्तव्य की परिभाषा लिखना है अथवा उसका वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको समाजवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको वैश्वीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसदीय शासन के दोष अथवा उससे हानियों पे प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संसदीय शासन है उसके क्या दोष है और उसके क्या हानि है, यहाँ पे आपको संसदीय शासन के दोष बताना है अथवा उससे हानियों पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह की भूमिका अथवा उसके महत्व पे प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो दबाव समूह है, यहाँ पे आपको दबाव समूह की भूमिका बताना है अथवा उसके महत्व पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपातिक मतदान पद्धति से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुपातिक मतदान पद्धति है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको अनुपातिक मतदान पद्धति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, अलिखित संविधान के गुण बताइए। पहला प्रश्न कर रहा है जो अलिखित संविधान है उसके क्या गुण है, यहाँ पे आपको अलिखित संविधान के गुण बताना है। ये मैं आपको जो भी क्वेश्चन आगे बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं। तो यहाँ पे पहला आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब अगला आपका लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहा है कि संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको संविधानवाद और संविधान में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कठोर और लचीले संविधान के मध्य अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर और लचीले संविधान के मध्य क्या अंतर है, यहाँ पे आपको कठोर और लचीले संविधान के बीच में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यपालिका के प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको कार्यपालिका के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकात्मक तथा संघात्मक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एकात्मक तथा संघात्मक शासन में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको एकात्मक तथा संघात्मक शासन में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की
जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बीच अंतर बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बीच क्या अंतर है। यहाँ पे आपको संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको साम्राज्यवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। अधिकार और कर्तव्य में संबंध का निरूपण कीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है कि कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले कर्तव्य के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अधिकार और कर्तव्य में संबंध का निरूपण करना है, यानी कि अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। यहाँ पे आपको अधिकार और कर्तव्य में संबंध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय से आप क्या समझते हैं। न्याय के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले न्याय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको न्याय के विविध रूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के अनिवार्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के अनिवार्य कार्य होते हैं, यहाँ पे आपको राज्य के अनिवार्य कार्यों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य से होता है, व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है उसका आरंभ एवं अंत राज्य से होता है, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजनीति विज्ञान की प्रकृति है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अर्थ बताना है और उसके महत्व की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको विकासवादी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के समाजवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के समाजवादी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको राज्य के समाजवादी सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, यहाँ पे आपको संप्रभुता के संबंध में बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार के प्रमुख प्रकारों तथा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार के प्रमुख प्रकार हैं, यहाँ पे आपको अधिकार के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है तथा सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजीवाद की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, पूंजीवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूंजीवाद है, यहाँ पे आपको पूंजीवाद की अवधारणा पर प्रकाश डालना है और पूंजीवाद की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघात्मक शासन की परिभाषा दीजिए, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संघात्मक शासन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संघात्मक शासन की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसके गुण दोषों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्वस्थ जनमत निर्माण के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ जनमत निर्माण के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको स्वस्थ जनमत निर्माण के मुख्य साधनों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह तथा हित समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले दबाव समूह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको दबाव समूह तथा हित समूह में अंतर स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूं और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।